जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हूं आपका दोस्त रिटायर्ड मरीन कमांडो 2611 मुंबई टेररिस्ट अटैक वॉरियर, 3 टाइम आयरनमैन फिनिशर, मैराथन आयरनमैन कोच, शौर्य चक्र अवॉर्डी प्रवीण कुमार तेवतिया। आज बड़ी हंसी का विषय है दोस्तों कि मैंने आज 10.5 किलोमीटर कंप्लीट करके और मैं ट्रैक पर चला गया। रोड पर रनिंग की थी क्योंकि बारिश हो रही थी आज, तो वो ट्रैक थोड़ा गीला था। तो मैं वहाँ पे चलो घूम लेता हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। तो वहाँ पे मुझे एक व्यक्ति मिल गए, तो मैंने सोचा कि एक फ़ोटो खिंचवा लेते, क्योंकि मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे अपडेट करना रहता है। मैं रोज़ करता रहता हूँ, जैसा कि आपको सभी को पता है। तो जिनसे मैंने फ़ोटो खिंचाया उन्होंने मेरे से पहला सवाल किया, क्योंकि मैंने जो आप टी शर्ट पहनी है पीछे WNC सारा कुछ लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि भैया WNC में थे क्या आप? तो मैंने समझ गया कि ये व्यक्ति नेवी से रिलेटेड है और रिटायर्ड है। तो मैंने कहा हाँ, मैं हुआ करता था, अब नहीं हूँ। ये लास्ट ईयर मैंने मुंबई हाफ मैराथन रन किया था, तो इसकी ये टी शर्ट है। अच्छा। तो फिर मैंने उसको बताया कैसे कैसे कौन कौन क्या क्या है, आप जानते हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं उनको जानता हूँ, मैं कई बार उनको उनके साथ में देखा था, तो मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर शाखा लगाते हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं रोज़ देखता हूँ शाखा में आप जो जो चीज़ें करते हैं, मैं रोज़ देखता हूँ। बोला कभी आओ। मैं बोला मेरी विचारधारा नहीं मिलती। बोला क्यों, ऐसा क्यों विचारधारा नहीं मिलती? तो हमने कहा कि देखिए, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आप कसाब को जानते हैं? बोला हाँ, कसाब को जानते हैं, 26/11 वाला। मैंने कहा देखो, ये भी पता है आपको 26/11 वाला। तो मैंने कहा कि प्रवीण तेवतिया को जानते हो? बोला ये कौन है? बोले यही तो गलती है, यही तो गड़बड़ है। तो हमने कहा कि आप गौतम बुद्ध को जानते हो, जिसने उस हंस को बचाया था? क्या आप उस व्यक्ति को जानते हो जिसने तीर मारा था? तो उसने बोला कि आखेट कर रहा था कोई, तो आखेटक था, हंटर था कोई। तो मैंने बोला नहीं, वो हंटर नहीं था, उसका वो कजिन था गौतम बुद्ध का, जिसने वो हंस को मारा था। और हंस को गौतम बुद्ध यानी कि राहुल ने बचाया था। और आज आपको ये नहीं पता कि उसको तीर किसने मारा था, जबकि आपको ये पता है कि मुंबई के हमले में आतंकवादी कसाब ने गोलियां चलाई थी, मारने वाला कसाब था। तो किसकी नॉलेज कम है? जब नॉलेज ही आपको नहीं है तो मैं उधर जाके करूंगा क्या? शाखा में है क्या? तो बोला कि ऐसा क्यों? बोला बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा ये ग्रुप है। मैंने बोला हाँ मैं जानता हूँ, सम्मान है, लेकिन मुझे कोई प्रोडक्टिविटी दिखाई नहीं देती। मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता कि वहाँ पे जाकर कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। क्योंकि देखिए, आप भी कितना भी घिस लो, आप संघ प्रमुख नहीं बन सकते। मैं कितना भी घिस लूँ, कुछ भी कर लूँ, मैं कभी कुछ वहाँ पर पहुँच नहीं सकता। कुछ भी कर लूँ तो मेरे विचार नहीं मिलते। प्लस ऐसी संस्थाओं से, ऐसी शाखाओं से, ऐसी सरकारों से, ऐसे लोगों से मिलकर या जुड़कर क्या फ़ायदा जो विपत्ति में आपके साथ खड़े ना हों। वो तो बिचल गए इतना नाम लेते ही। मैंने कहा सरकारें भी शामिल हैं, सेनाएं भी शामिल हैं, कोई खड़ा नहीं होता है किसी घायल व्यक्ति के साथ में। जब आपका पहिया नीचे गिर जाता है तो कोई आपके साथ में खड़ा नहीं होता है, यही सत्य है। वो तो इतना कहते ही बिचल गया। तो उसने कहा कि तुम तो फ्रस्ट्रेटेड आदमी हो। मैं बोला देखो, नॉलेज आपकी ज़ीरो है भैया। बोला कितने दिन हो गए आपको रिटायर? में बोला 6 साल होने वाले, 2017 में हुआ है। बोला मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तो फिर बुला क्यों रहे हो भैया? जब आप जानते ही नहीं हो तो फिर क्यों बुला रहे हो? अब जानोगे तो मैंने कहा गूगल कर लो, तो इसमें गलती मेरी नहीं आपकी है। टीवी चैनल्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैं आया हूँ। अब जब आपने कभी देखा ही नहीं, घर से बाहर निकले ही नहीं, चादर तान के सोते रहे, इसमें गलती किसकी है? अगर आप ही दरवाजे बंद करके आप कहोगे मुझे दुनिया दिखाई नहीं देती, तो भैया कहाँ से दिखाई देगी? दुनिया तो वहीं पर है जहां पर होनी चाहिए, रोज प्रोग्रेस कर रही है। आप ही प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो। गलती किसकी है? तो गलती मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो फौजी दिमाग अड़ियल, क्योंकि वो सोचा कि भैया ये तो 2017 में बोलो ऐसे ही भाग कर आगे थे कि रिटायर हुए थे। तो मैंने भाई मैं प्रॉपर रिटायर हुआ हूँ, आप गूगल कर लो। मैं ही वो व्यक्ति हूँ, पहला सैनिक हूँ इस देश का जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। बोला नहीं, ऐसे तो कितने सैनिक है, लाखों करोड़ों सैनिक है। मैं बोला नहीं, वो अधिकारी है। बोला नहीं, ऐसे तो सबका अलग अलग है। मैं बोला ऐसे ही है, बाइफर्केशन है।
बाइफर्केशन है, आप उस बाइफर्केशन से आपको चलना होगा, उससे ही बहुत कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। बोलो तुम तो फ्रस्ट्रेटेड हो, मैंने कहा नॉलेज आपकी जीरो, कंफर्ट जोन में आप पड़े हुए हो, सिक्योर लाइफ आप जी रहे हो, जिस सामने वाले व्यक्ति को आप जानते नहीं हो तो आप उसको क्यों बुला रहे हो, क्यों कर रहे हो? बोला मैं तो तुझे शाखा में बुलाऊंगा भी नहीं, तो मैं फिर बुला क्यों रहे थे? और दूसरी बात, मैं ऐसी जगह पर कभी आना नहीं चाहूँगा जहाँ पर सैनिक का कोई सम्मान ना हो। आज तक किसी भी शाखा प्रमुख ने, आज तक कभी किसी शाखा प्रमुख ने, इतने साल हो गए, कभी बुला के किसी सैनिक को सम्मानित किया है? कभी उस सैनिक को वो दर्जा दिया है जो उसका समाज में बनता है? किसी भी संस्थान है, मैं एक ही शाखा का नाम नहीं लूँगा, किसी भी संस्थान है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सरकार ने, किसी भी संस्था का मतलब कोई भी संस्था, क्या उस सैनिक का हक, क्या उस सैनिक का वो सही सम्मान, सही जगह आज तक किसी ने दी है? नहीं दी है। तो ये क्यों देंगे भैया? क्योंकि बोला ये तो इंडिया में चलता आया है। तो मैं बोला वही तो कह रहा हूँ मैं आपको, तो इसीलिए मेरा अलग है, विचार ही मेरे अलग है, सब कुछ मेरा अलग है, इसीलिए मेरा विचार ज़्यादा मिलता नहीं है। अब मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने गोली लगने के बाद मैराथन दौड़ी है। अब मैं बोला तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी गट्स है तो आ जाओ, 100-200 मीटर चल लेते, दौड़ लेते, पता कर लेते हैं किस में कितनी औकात है, किस में कितनी नॉलेज है। मैं बोला किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप डिबेट कर लो। बोला तुम तो तर्क वितर्क दोगे, तो मैं बोला तर्क वितर्क नहीं दूंगा, मैं सिर्फ फैक्ट पे बात करूंगा, जैसे मैंने अभी फैक्ट पे बात की थी। यही फैक्ट है और यही सच है कि आपकी नॉलेज जीरो। बोला तुम तो फर्स्ट, अरे भैया मैं बोला तुम कुएं के मेंढक हो, और कुएं के मेंढक पूरी ज़िंदगी बने रहोगे क्योंकि तुम उससे कभी बाहर निकलना नहीं चाहते हो। तो जो भी व्यक्ति कुएं का मेंढक नहीं बनना चाहता, बाहर निकलना चाहता, तो मैं कहूँगा भैया निकलो। और दूसरों को गाली देने से, दूसरों को फ्रस्ट्रेटेड बताने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि नॉलेज आपकी ज़ीरो है। मैं ही वो सैनिक हूँ जिसने गन शॉट होने के बाद, लो मेडिकल कैटेगरी होने के बाद, बैटल कैजुअलिटी होने के बाद एंटायर हिस्ट्री में पहली बार मैराथन दौड़ी है। तो एक गौरव की बात नहीं है तो किसकी बात है? और गौरव की बात मेरे लिए है, मैं किसी और को नहीं कहता हूँ किसी और के लिए गौरव की बात हो या ना हो। लेकिन मुझे पता है ना, ये किसी प्रसाद नहीं है, ये कोई प्रसाद नहीं है, या मैं कहूँ कि ये कृपा आ रही है, कृपा भी नहीं है। कोई त्रिशूल मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ कि दौड़, कोई भी सुदर्शन चक्र मेरे लिए नहीं, मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ है कि मैं दौड़ूं। मेरे पीछे कोई भी हनुमान की गदा मेरे पीछे नहीं पड़ी हुई है कि मैं दौड़ूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। या ब्रह्मा आके मुझे आशीर्वाद नहीं देकर गया है कि तुम अजर और अमर हो। मुझे भी एक दिन ऐसे ही दौड़ते 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 निकल जाना है, आपकी तरह जैसे आप निकलोगे, सबको जाना है। तो ट्रिनिटी जब जहाँ पर कुछ नहीं है, या कोई और कोई कृपा नहीं है कि भैया मेरे ऊपर कृपा आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई भी ऐसा कुछ कार्य नहीं किया है, सिर्फ मैंने अपने ऊपर मेहनत की, अपने आप को जाना है, अपने मनुष्यालय को मैंने जगाया है, अपने मन के अंदर मैंने अपने प्रतिज्ञाएं की हैं, मैंने उस निश्चय से आगे बढ़ा हूँ जिस निश्चय से मुझे आगे बढ़ना चाहिए, और रोज ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो दूसरों को फ्रस्ट्रेटेड बताने से कुछ नहीं होने वाला है। नॉलेज को बढ़ाओ, व्यक्तियों से जो जिन्होंने समाज में इतना सारा काम किया है उनसे जाके मिलो, क्योंकि आप ही सब कुछ नहीं हो करने वाले। तो बोले लाखों करोड़ों तुम्हारी तरह, मैं बोला भैया मेरी तरह का मैं एक ही हूँ, प्रवीण तेवतिया एको अहम अस्ति, न भूतो न भविष्यति। जय हिंद, जय भारत।